आरती, आप इस घर में क्या सोच कर रह रही हैं? बहुत गंभीर सवाल है और बहुत कठिन है। आप इस घर में किस रिश्ते से रह रही हैं और क्या आपको इस परिवार में इज्जत मिल रहा है, किस तौर पे? देखिए, हम एक उसके चलते हम रह रहे हैं। छोटू के वजह से? जी। ठीक है। और नहीं, देखिए ये बहुत वाकई लाजमी सा सवाल है ये। क्या इसी दरवाजे को तोड़ने की बात की है आपने? इसी दरवाजे में छोटू बंद था, इसी कमरे में बंद था आरती? सामने वाला दरवाज़ा यही है ना, जिसमें कमरा है आपका, जिसमें छोटू बंद था? जी। यही है ना? जी। आपके भाभी का ये सामने में गोदरेज है आपके भाभी का, पिंक कलर वाला। जी। इसके इधर में पलंग लगा हुआ है और इधर में एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ रहता है और बगल में स्टैंड जिस पे कपड़ा रखा हुआ रहता है। यही है ना कमरा? जी। क्या इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? जी, यही दरवाजे को धक्का मारा था विष्णु बिहार में। इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? ठीक है। एक्सपोज मीडिया पे इस वीडियो को चलाया गया है और इस वीडियो को जाकर आप लोग एक्सपोज मीडिया पे देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस दरवाजे को तोड़ने की बात की जा रही है। छोटू कभी आपके साथ फ़ोटो लिया था? नहीं। आप कभी छोटू के साथ फ़ोटो ली हम थी? नहीं लिए थे। मतलब दोनों के पास कोई फ़ोटो आप लोगों का प्रमाण नहीं था कोई भी? नहीं। ठीक है। जब आप जानी कि छोटू आपके घर में है तो किसके बुलाने पे छोटू गया था आपके यहाँ? भाभी को बुलाने पर गए। भाभी के? भाभी से पहले भी आपके छोटू की बात होती थी? जी, किए थे बात भाभी। भाभी की थी? जी। भाभी राजी थी आप लोग के रिश्ता को लेकर? जी, राजी थी भाभी। भाभी पहले भी राजी। राजी थी। 1 साल पहले उससे बात करके बोले भी थे कि आपको हम शादी नहीं कोई करवाएंगे तो हम करवाएंगे। भाभी जी आपकी बोलती थी कि शादी नहीं करने देंगे? हाँ, पहले वो बोलती थी, फिर मतलब पहले ऐसे बोलती थी, एक रोज़ झगड़ा हुए थे तो क्या बोले कि हम जो है ना आपका खुशी नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा। और फिर बाद में क्या बोलती थी कि नहीं, प्रेम प्रेम होता है। प्रेम प्रेम होता है। जी। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दा पे आते हैं और हमारे साथ आरती यादव, वही आरती जिनका प्रेम प्रसंग का कहानी अब पूरे देश में चर्चित हो गया है और इस आरती को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है और सभी लोग इस आरती जी के साथ है। तो सबसे पहले तो आप आरती यादव ही हैं। जी। एक बार बताइए कि छोटू से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? आखिरी बात देखिए, हम तो तभी भी बोले कि आखिरी बात जो है ना, हम मतलब 3 बार कॉल किए थे, रात में तो रिसीव नहीं किया था वो। तो हम तभी कॉल लगल था लेकिन बात नहीं हो पाई। हम जैसे रूम से लगाए तो हम सोचे क्या जाते हैं बाड़ी में बात करेंगे, तो हम नहीं बात कर पाए थे तब। नहीं कर पाई थी? जैसे आए तो कॉल लगले था, उसको देखे वहाँ तो हम बोले, फिर मोबाइल देखे तो हम कॉल काट दी, तो उसमें तो तुरंत भैया आ ही गए थे। अच्छा। छोटू से कभी मुलाकात हुआ था आपका 2 साल में? 2 साल में ऐसे तो मुलाकात होते रहता था, मतलब जैसे कि ननिहाल है तो घर तो उतना दूरी है था ही नहीं। उसका जैसे आता था तो हम देखते थे उसको, ऐसे इशारा से कम होते रहता था। इशारा से बातचीत होता था? जी। मतलब गांव का जो प्यार मोहब्बत होता है वैसे? जी। ऐसे कभी फ़ोन से बात होता हाँ, था। फ़ोन से बात होता था। छोटू कभी आपके साथ फ़ोटो लिया था? नहीं। आप कभी छोटू के साथ फ़ोटो ली हम थी? नहीं लिए थे। मतलब दोनों के पास कोई फ़ोटो आप लोगों का प्रमाण नहीं था कोई भी? नहीं। ठीक है। जब आप जानी कि छोटू आपके घर में है तो किसके बुलाने पे छोटू गया था आपके यहाँ? भाभी को बुलाने पर गए। भाभी के? भाभी से पहले भी आपके छोटू की बात होती थी? जी, किए थे बात भाभी। भाभी की थी? जी। भाभी राजी थी आप लोग के रिश्ता को लेकर? जी, राजी थी भाभी। भाभी पहले भी राजी। राजी थी। 1 साल पहले उससे बात करके बोले भी थे कि आपको हम शादी नहीं कोई करवाएंगे तो हम करवाएंगे। अच्छा, वो बोली थी? जी, बोली थी वो। ओके। तो भाभी जी जब बोली उसको छोटू को तो वो आ गया आपके घर पे 2 बजे? जी। 2 बजे के बाद क्या हुआ आपके घर में, वो ज़रा बताइए। वो तो हुआ कि देखिए, जैसे वहाँ पे गए तो वहाँ से उसको पकड़ लिया, तो रूम में किया, मारा पीट शुरू किया। किस रूम में छोटू को बांध के रखा गया था या जिस मारपीट रूम किया में गया? भाभी रहती थी उसी रूम में। जिसमें पलंग लगा हुआ है, जी। जो आंगन के एकदम सीधे है कमरा, जी। बाहर में जो बोरा वोरा रखा हुआ है जी। और बगल में पूजा रूम है। जी। आपको किस कमरे में बंद कर दिया गया था? उस साइड वाला रूम में था। उसके बाद उसको मारने के बाद जो मतलब उसको रूम बंद किया, इसके बाद कुछ मारा पीटा उसको, इसके बाद हमको बंद किया। उसके बाद आपको जी। बंद किया? ये नहीं कि एक बाइक मतलब जैसे कि उसको बंद किया, हमको भी बंद किया, नहीं किया था। उसको मारा पीटा, इसके बाद भैया निकल करके आए तब उस रूम में हमको भी किया। उसके बाद आपको बंद किया गया? जी। जब बंद हो गया उसके बाद छोटू आपके नज़र से ओझल हो गया था? जी। नहीं देख पा रही थी? नहीं। बाहर का नज़ारा? लेकिन आवाज़ आ रहा था। अच्छा, बाहर का नज़ारा
बाहर का नज़ारा जाफरी से सिर्फ द्वार पर का नज़ारा देख रहे थे। द्वार पे का जो मेन जहाँ से एंट्री करता है और जैसे थोड़ा सा वहाँ पे जैसे उस रूम में है जाफरी है उस होके दिखाई दे रहा था। उसको दिखाई दे रहा था। जी आपके बाहर में जो कंप्यूटर एक रूम में रखा रहता था, जी उसमें कोई बिजनेस होता था? उसमें हाँ भैया चलाते थे, डैडी चलाते थे और आधार कार्ड से पेमेंट सब निकालते थे। अच्छा, वो भैया चलाते थे। और आपके जीजा जी का नाम क्या है? पवन यादव। और निर्भय यादव कौन है? गांव के लोग हैं। निर्भय यादव का इसमें इस कांड में क्या रोल है? उस सुबह में जो गए थे उस सुबह मतलब ऐसे गए तो शादी का सबसे पहले उस मेरे बाबा से बोले कि आप तो बहुत बड़ा गलती काम कर दिया, हमको सुबह में सवेरे खबर नहीं किया, हमको अभी पता चला तो हम अभी आए हैं इसमें, तो आप इससे मतलब कि मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, इसमें समझौता करके शादी करवा दीजिए जहाँ तक कि वही ठीक रहेगा। तो इतना समझौता करने के बाद सब जब बोले तो हमको वहाँ से निकाले। इसके बाद फिर गए कि नहीं एक बार देखने दीजिए लड़का को कैसे है। तो गए रूम तो कुछ हालत कंडीशन में नहीं होगा तब न दवाई सुई लगवाए। इसके बाद गए तो फिर वो आकर मैं से दिशदर बोले। भाभी जी आपकी बोलती थी कि शादी नहीं करने देंगे? हाँ पहले वो बोलती थी, फिर मतलब पहले ऐसे बोलती थी, एक रोज झगड़ा हुए थे तो क्या बोले कि हम जो है ना आपका खुशी नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा। अब फिर बाद में क्या बोलती थी कि नहीं प्रेम प्रेम होता है। प्रेम होता है जी। छोटू के नाखून को उखाड़ा गया था? हाँ 1-2 नाखून उखाड़ा हुआ था। 1-2 नाखून? जी इसमें था, इसमें भी था, इसमें भी था, सारा नाखून उखाड़ा हुआ नहीं था। सारा नाखून नहीं। हाथ उंगली सब पूरा फटा हुआ था। उंगली फटा हुआ था। आपके घर में कितना दरवाज़ा है, मतलब कितना कमरा है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है? उसमें एक तो द्वार पे जो है रूम वो मकाम वाला में 3 ठो रूम है, एक तो बरांडा, ये बरांडा पे, एक तो उस साइड बरांडा पे, एक तो बिचला बरांडा, तीनों में कमरा है। उस साइड जो रूम है उसमें भी कमरा है। इसमें इधर से एक तो किचन रूम है उसमें भी कमरा है लगा हुआ। ठीक है। इसके बाद वो 3 जो है टीना वाला उसमें नहीं है। अच्छा, टीना वाला में कोई कमरा नहीं है, ये दरवाज़ा नहीं है? नहीं दरवाज़ा नहीं। तो दरवाजे वाले में इसको छोटू को बंद किया गया था? दरवाजे वाला में किया गया था बंद। ठीक है। आप पिताजी को, छोटू के पिताजी को कितना बजे फ़ोन की थी लगभग, कुछ याद है? उसको जैसे पकड़ा सबसे पहले हम गए थे तो मामा को बोलने। ठीक है। हम समय नहीं देखे थे तभी, अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें जो है मतलब 2:15 से 2:45 बजे के करीब बीच में मान लेते हैं। हाँ हो सकता है, हम तो टाइम लेकिन नहीं देखे मतलब थे। 2 से 3 बजे के बीच में? हाँ 3, हाँ उतना तक होगा। मामा जी कितने देर बाद आए थे? हम तो नहीं देखे, अच्छा, मतलब जब आप बुलाने गई तो नहीं आए तभी थे? नहीं आए थे। ठीक है। मामा जी नहीं है और उसके बाद आपको कमरे में बंद कर दिया गया। जी पिताजी को कितने बजे फ़ोन किए थे, छोटू के पिताजी को आप? तभी हम कॉल किए, जैसे मामा को बुलाने गए, मामा देखे कि 1-2 मिनट में नहीं आए, इधर उधर देखे हम नहीं आए, तो हम सोचे जब मोबाइल नज़र आया तो हम तुरंत लिए, ठीक है। तभी कॉल किए। ठीक है। और पिताजी एक बार सामने आ जाइए, क्योंकि बाहर में बात करने से अच्छा है एक ही साथ सब कुछ कंक्लूड कर लिया जाए। और बाकी आरती, आपसे हम ज़्यादा परेशान आपको इसलिए नहीं करेंगे कि आपने बहुत सारे मीडिया में सारे सवालों के जवाब लगभग दे दिया है। एक सवाल और हम करेंगे, आप ज़रा बैठ जाइए, आइए बैठिए। और ये क्या आशीष नाम है ना आपका? मुकेश, यहाँ आ जाइए। मुकेश आप यहाँ आ जाइए। ये मुकेश हैं जिसने दरवाजे को तोड़ा था, और ये उनके पिताजी छोटू के, जो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे। आप जब छोटू के घर पास पहुँचे थे तो सबसे पहले आप क्या देखे थे? हम गए तो दरवाज़ा लगा हुआ था, उसमें ताला भी लगा हुआ था। इनका जो पापा था धीरेन्द्र यादव, वो हम चाहे खोलने के लिए तो हमारे ऊपर जो है डंडा लेके वो मारने के लिए दौड़ा। हल्का लग भी गया हमको, तो भाग के हम चले गए दरवाजे पर। दरवाजे पर गए तो बरामदा पर चढ़ के वो खिड़की से देखने लगे, तो अंदर में वो लोग इधर से उधर कर रहा था, लेकिन छोटू हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन छोटू का चीख सुनाई दे रहा था। छोटू का चीख सुनाई? तो उस पर हम आवाज़ लगाए कि देखिए छोटू को मार रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिए, उनका पापा हम आए हैं, जो आप कहिएगा हम करेंगे। लेकिन वो लोग उधर से कोई हमको जवाब नहीं दिया। लेकिन छोटू जो है ना, जब मेरा आवाज़ सुना तो पानी के लिए बहुत रोने लग गया, पापा पानी पिलाओ, पापा पानी पिलाओ। लेकिन दरवाज़ा तो लगा हुआ था, हम किस तरीका उसको पानी पिलाते हैं। तो कुछ देर के बाद जो है ना अरुण यादव बाहर आए और हमको कहने लगे इधर आइए, आपसे सामंजस्य करते हैं, सामंजस्य करते हैं, इसके बाद छोटू को निकालेंगे बाहर। तो अरुण यादव को आप पहली बार उस दिन देखे थे?
नहीं, या अरुण पहले से जानते थे? अरुण यादव के पहले जो दोनों को जानते थे, पहले इसका पापा की भी एक साथ में हम सत्संग भजन में जाते थे। अच्छा, और अरुण यादव भी आपके साथ सत्संग जी में जी जाते जी थे? जी, ठीक है। एक ही साथ में हम लोग रहते थे। तो वो बलगला के हमको जो है ना 15-20 मिनट उधर बाहर में रखा। इसके बाद हमारे घर से यहाँ से लड़का लोग गया ना, तो ये लोग हमसे नहीं पूछा, ये लोग सीधे अंगना चला गया। और उसके थोड़ी देर के बाद में वो लोग भी अंदर में घूर फिर किया, लेकिन दरवाज़ा लगा हुआ देखा ना, तो इधर उधर घूमा। तब तक मैं सत्यनारायण यादव वो भी पहुंचा वहाँ। तब सत्यनारायण यादव जाने के बाद में है ना सब अंगना में जमा हो गया। सत्यनारायण यादव कौन है ये? वो जिला पार्षद था हमारा। अच्छा। तो उनको जाने के बाद सब जमा हो गया। तो इस लड़का सब जो है ना इनको फटकार के निकाल दिया बाहर। फिर बाहर निकाल के फिर बाहर ये लोग जा करके फिर घूम के जो गया ना, ये लोग दरवाजा को तोड़ दिया। ये उसमें से एक लड़का ये था हाँ, मुकेश? हाँ, ये कौन लगता है आपका? मेरा भगना है। ये आपका भांजा है? हाँ। ठीक है। तो दरवाज़ा तोड़ के जो ये लोग अंदर घुसा तो बोलता है कि मरा हुआ। ये लोग जो हल्ला किया ना, फिर हमको गया कहने के लिए दरवाज़ा पर कि देखिए चलिए वहाँ छोटू तो मर गया है। मतलब सबसे पहले इन लड़कों ने उसको देखा मरा हुआ? हाँ। ठीक। तब जाके हमको बोले तो हम भी गए। तो हम वहाँ मेरा दिमाग नर्वस हो गया, कौन किधर गया ये भी नहीं देखे हम। ठीक है। ठीक है। लेकिन करंट वाला तार देखे थे हम, लगा हुआ था। करंट उसको लगा करके उसको मौत किया। हाँ, आप जो सवाल हमको बोल रहे थे छूट गया है, वो बताइए क्या था? आरती जैसे निर्भया यादव कह रही थी सांप को छोड़ना नहीं चाहिए, वो कुछ कह रहे थे ऊपर से उनसे। नहीं, वो उसका जवाब है मेरे पास, तो इसलिए उसका उस सब जो जवाब मेरे पास है उसका हम जवाब नहीं लेंगे। हम सबसे पहले मुकेश के पास आना चाहेंगे। मुकेश, क्या सबसे पहले आपने ही दरवाज़ा तोड़ा था? जी हम ही तोड़े थे। दरवाज़ा आपने ही तोड़ा था? हम ही तोड़े थे। संतोष भैया, जरा मोबाइल खोलिए और एक्सपोज मीडिया खोल के हमको दीजिए अभी। आप अपना, या कमल भैया आप अपना फ़ोन दीजिए हमको। हमारे साथ 2 लड़का और था। ठीक है। क्या देखा था आपने दरवाज़ा को तोड़ते के साथ? दरवाज़ा तोड़े तो जो है ना पलंग पे लेटाया हुआ था उसको, ठीक है। और बगल में बोर्ड भी रखा हुआ था करंट वाला। तो हम लोग जैसे हाथ लगाया विष्णु भैया मेरा, तो बोला ये तो मर गया। तो ये है ना आशीष भैया गया दरबार दे के मामा को बोला कि तो मर गया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जाके मामा गए वहाँ पे। दरवाज़ा कैसे तोड़े थे आप? ऐसे ही ऐसे तोड़ा था वो। अच्छा, क्या सिंगल? रुक जाइए, ढकेल का इधर खुल गया, ये तोड़ने का बात हुआ, खुलना अलग चीज़ है। रुक जाइए। कितने पल्ले का दरवाज़ा था मुकेश? सिंगल पल्ला या 2 पल्ले का? डबल पल्ला का। डबल पल्ले का। रूम का नज़ारा क्या था जब आप घुसे थे तो? उसमें सामान वामान बिखरा हुआ था सारे पास। सारे के पास कांच वाँच भी बिखरा हुआ था? कांच का मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन जैसे गए तो पहले हम लोग छोटू के देखे ना, वहाँ पे लेटाया हुआ था, वहाँ हाथ दिए तो। अच्छा, कहाँ लेटा हुआ था? जैसे सामने में? बेड बेड पे ही लेटाया हुआ था? बेड पे लेटाया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ हम ऑन कैमरा दिखाना चाहेंगे आपको, शायद आप इस चीज़ को पहचान लें। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है अगर हम इससे पूछताछ कर रहे हैं तो? नहीं कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। क्या इसी दरवाजे को तोड़ने की बात की है आपने? इसी दरवाजे में छोटू बंद था, इसी कमरे में बंद था आरती? सामने वाला दरवाज़ा यही है ना जिसमें कमरा है आपका, जिसमें छोटू बंद था? जी यही है ना? जी आपके भाभी का ये सामने में गोदरेज है आपके भाभी का, पिंक कलर वाला। जी इसके इधर में पलंग लगा हुआ है और इधर में एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ रहता है और बगल में स्टैंड जिस पे कपड़ा रखा हुआ रहता है। यही है ना कमरा? जी। क्या इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? जी यही दरवाजे को धक्का मारा था विष्णु भैया और हम। इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? ठीक है। एक्सपोज मीडिया पे इस वीडियो को चलाया गया है और इस वीडियो को जाकर आप लोग एक्सपोज मीडिया पे देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस दरवाजे को तोड़ने की बात की जा रही है। और यही वो मुकेश है जिसने सबसे पहले उस दरवाजे को तोड़ने का जिक्र किया है। हाँ, अब ये बताइए कि अब आगे आपने क्या किया दरवाज़ा तोड़ने के बाद? आगे हम और विष्णु भैया जब धक्का लगाए ना जोर से दरवाजा खुल गया। तो खुल गया या तोड़ दिया, फ़र्क है? तोड़ना ही हुआ उसे, तोड़ना ही हुआ वो। ठीक है। हाँ। और अंदर में कौन कौन लोग थे? अंदर में कोई नहीं था, कोई नहीं था अंदर में। अंदर में कोई नहीं था, सिर्फ सभी लोग बाहर थे? सभी बाहर थे। अच्छा, छोटू की स्थिति क्या थी? वो तो मर चुका था, स्थिति क्या थी? मतलब बेड पे लेटाया जैसे हुआ सब था। लोग अभी बता रहे थे, पैर फूला हुआ था, नाखून उखड़ा हुआ था। हाँ ये वैसे सब कुछ था। रूम में खून बिखरा हुआ था? नहीं खून तुम हम नहीं ध्यान दिए उतना। जब ऐसे हाथ लगाए तो बोला सांस नहीं चल रहा था, बोला ये तो मर गया।
इसने में हफड़ा तफरी मच गया, मामा भी आ गए। कोई भी लाश को देखेगा तो उसको क्या फीलिंग होगा? हाँ हाँ बताइए। खून छीटा हुआ था। खून छीटा हुआ था। जी, उस पे वो बेड पे जो है ना, हम देखे थे। बेड पे खून छिटा हुआ था। जी, खून देखे तो उस पे लगा हुआ था। अच्छा आप तकिया था, तकिया भी लगा हुआ था। ठीक है। छोटू का चीखने का आवाज़ आप सुनी थी? जी, हुब्बा हुब्बा कर रहा था, हम सुने थे। बाप बाप कर रहा जी, था। उस तो सटले रूम है, तुम नहीं सुनेंगे। किन किन लोगों पे ऊपर आप आरोप लगा रही हैं? एक बार वो नाम बताइए। जैसे अरुण यादव, निर्भय यादव जो हैं, जी, वैसे वैसे किन किन लोगों पे? पवन यादव है। पवन यादव मिथिले- कौन है? रिश्ता के जीजा- साथ बताइए। जीजा जी है। अच्छा। मिथिलेश यादव वो भी जीजा जी हैं। वो बाद में आए थे, उसका मारने में भूमिका हम नहीं जानते। वो जब ये रूम हमको लेकर आए, उस रूम से शादी के मामले में बात करने के लिए, तब वो आए थे। तब आए थे। जी, ठीक है। अच्छा मुकेश, बाहर में जो कमरा था जिसमें कंप्यूटर वम्प्यूटर रखा हुआ था, आप लोगों ने उस कमरे में तोड़ फोड़ भी मचाया था? नहीं उस रूम में आपने तोड़ फोड़ नहीं मचाया नहीं, था? हम लोग नहीं गए थे। कोई आप लोगों के परिवार से कोई तोड़ फोड़ मचाया था? नहीं, वो तो आदमी जमा होने पर जो है ना, कौन तोड़ फिर किया, हम लोग उसका होश नहीं है। मतलब आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, जब हम जब लोग किसी ने छोटू को वहाँ पे कोशिश नहीं किया उस दरवाजे को तोड़ने का, तो मुझे लगता है कि तो फिर और कोई नहीं होगा जो उस घर में तोड़ फोड़ मचाया होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, क्योंकि अगर करते तो जब सबसे नवयुवक आप थे जो दरवाजा तोड़ के सबसे पहले डेड बॉडी देखे, तो गुस्सा भी आप लोगों के मन में होना चाहिए था सबसे होगा। पहले। लेकिन तब तक में भीड़ भी काफ़ी हो गया था ना। मतलब नहीं, जब भीड़ तो माहौल गांव का हुआ होगा ना, पर असली गुस्सा तो आप लोगों के अंदर होना चाहिए था, या फिर तोड़फोड़ होता तो आप लोगों की तरफ से होता ना। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने तोड़फोड़ नहीं मचाया था? नहीं नहीं, को होश नहीं रहा। नहीं, आपकी स्थिति तो हम समझ रहे हैं, पर ये जो तोड़फोड़ का जो चीज़ होता है ये ज़्यादातर युवक लोग कर देते हैं गुस्सा में। जैसे भाई अगर दरवाजा तोड़ा और उस चीज़ को, वहाँ का जो आदमी जो लड़का सा था ना, वहाँ हमारा जो ना, उस अकल ई बकल जो गणेशिया तो बोलते हैं, वो सब हमको जो है ना पिसियोत ससुर लगेगा। उन्हीं लोग का उधर का जो लड़का था ना, सब जमा हो गया। उससे पहले कोई नहीं गया था, लेकिन बाद में गया सब। ठीक है। अच्छा आरती, आप इस घर में क्या सोच कर रह रही हैं? बहुत गंभीर सवाल है और बहुत कठिन है। आप इस घर में किस रिश्ते से रह रही हैं और क्या आपको इस परिवार में इज्जत मिल रहा है, किस तौर पे? देखिए, हम एक उसके चलते हम रह रहे हैं। छोटू के वजह से? जी। ठीक है। और नहीं नहीं, देखिए ये बहुत वाकई लाजमी सा सवाल है ये। ओकरा बोला बोला बोला, हिम्मत से बोला, डरे मत, हिम्मत से बोला, देखिए आरती, ये लड़ाई आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये जो सवाल किया जा रहा है, क्योंकि उस घर में तोड़ फोड़, जो हम कंप्यूटर का बात किए हैं ना, तो उसमें तोड़ फोड़ मचाया हुआ है। कंप्यूटर हमने रिकॉर्ड करके लाया है, हम दिखा सकते हैं आप लोग को। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपके पीठ पीछे वहाँ पे कुछ और भी घटना को अंजाम देने का या मैटर को टर्न करने का कोशिश कर रहा था। आप इस बात को आप लोग समझिए कि अगर तोड़ फोड़ वहाँ पे मचाया जा रहा है जिस कमरे में आप लोग की तरफ से, और बाइक भी तोड़ा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने तोड़ फोड़ नहीं मचाया, मतलब कोई और है जो पीठ पीछे आप लोगों के उस घटना में अपना रोटी सेक रहा है। सहमति रखते हैं ना इस बात से? हम लोग कोई गाड़ी उड़ी के नहीं तोड़े, हम लोग बिल्कुल बेहोशी हालत में आप हो लोगों ने गए। कोई तोड़ फोड़ नहीं नहीं मचाया। नहीं जी। वो तो आप लोग समझ छोटू सकते के हैं। रिश्ते से ना, जी, और कोई वजह तो नहीं? क्या वजह हो सकता है? नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे। देखिए हम पत्रकार हैं, हम मामले को सब जानते हुए भी, हम भावनाओं को समझते हुए भी, मेरा कर्तव्य है कि हम बहुत कठोर होकर इस सवाल को करते हैं। हमको हमें तो नहीं दीजिए। अच्छा ठीक है। वो एक चीज बोल दी जो हम छोटू के लिए रह रहे हैं। हाँ, छोटू के लिए लगे। उससे जो है इससे ना, बड़ा एक बड़े वाले भाई हैं, एक आप नहीं, एक और भाई हैं आपके, गोरा सा छोटा है, उनको बुलाइएगा। ठीक है आंटी, नहीं रहते हैं, अगर हम बुला रहे तो किसी वजह से बुला रहे होंगे। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। छोटू यादव और अब ये कहेंगे कि आरती यादव के घर पे हम इस समय मौजूद हैं, क्योंकि अब आरती यादव का भी घर यही घर हो चुका है जो छोटू यादव का घर हुआ करता था। छोटू यादव तो अब रहा नहीं, और कल इसी दहलीज पर आके हमने कुछ सवाल और जवाब करने का प्रयत्न या कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे कई सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कहिए या पत्रकार कहिए, उनकी वजह से यहाँ माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था जिसकी वजह से हमें भी जवाब सही रूप से नहीं मिला था। अथक प्रयास के बाद यहाँ के पूर्व आरजेडी के विधायक और पूर्व विधायक है ना अनिल सिंह जी, हाँ अनिल सिंह जी एक विधायक हैं, अनिल यादव माफ़ कीजिएगा, उनके संपर्क में आने के बाद इन लोगों को भरोसा दिलाया गया कि ये लोग अपने समाज के हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आपके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी दूर से आए हैं, आप लोग अपना वक्त दीजिए। तो रात के 11 बजे वापस 24 घंटे के बाद हमें इस घर में बड़ी इज्जत के साथ उन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, और एक्सपोज मीडिया ने अपने तरीके से जो भी सवाल थे
उन सवालों के जवाब को लेकर वापस लौट रहा है, जिसके लिए पिछले 24 घंटे से हम अथक प्रयास कर रहे थे। छोटू यादव के पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, आरती यादव से भी हमारी बातचीत हुई और उस लड़के से भी बातचीत हुई जिसका नाम मुकेश यादव है, जिसने सबसे पहले दरवाजे को तोड़ने का बात किया है कि हमने दरवाजे को तोड़ा है और उसके बाद सबसे पहले छोटू यादव के डेड बॉडी को देखा था। बाकी का कहानी आप लोग सुन चुके होंगे। उन सवालों के जवाब को लेकर हम वापस लौट रहे हैं, जिसका इंतज़ार पूरा देश, पूरा राज्य कर रहा था। और एक आखिरी में बात करना चाहेंगे हम नीतीश कुमार जी के उस प्रशासन से जो यहाँ के न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की और बनाए रखने की सुचारू रूप से जिम्मा उठा के घूमते हैं। पता नहीं अब तक वो कहाँ सोए हुए थे, क्योंकि जिन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको इन लोगों ने ही पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। और जब हम आरती यादव के घर पे, पहले वाले घर पे, जो उनके पिताजी उनके माताजी का घर था, जब वहाँ पे आज हम गए थे तो हमने वहाँ का दृश्य आपको दिखाया कि कैसे उस घर में कोई भी मौजूद नहीं था, कैसे उस घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे और वही 3 दरवाजे, क्योंकि उस घर के बहुत सारे कमरों में दरवाजे नहीं थे, तो वो दरवाजे, वो दृश्य आपको दिखाया। बाकी छोटू और आरती की प्रेम कहानी एक अमर प्रेम कहानी बन के तो रह गई है, लेकिन इस प्रेम कहानी के आड़ में जो कुछ तुच्छ मानसिकता ने छोटू यादव की जान ले लिया, जो प्रेम प्रसंग को नहीं देखना चाहा और कई आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर कुछ पीछे छूट रहा था तो वो था छोटू यादव के साथ न्याय, छोटू यादव के साथ इंसाफ, कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जिसने किया उसने बहुत गलत किया, लेकिन जो हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि कोई आता है और कहता है कि छोटू यादव की प्रतिमा लगा देनी चाहिए चौराहे पे, कोई आता है और कहता है कि आरती यादव और छोटू यादव के अमर प्रेम गाथा को किताबों में लिख देनी चाहिए, लेकिन इन सब से उल्टा एक कहानी ये भी कि छोटू यादव को आखिर न्याय कैसे मिलेगा। क्या प्रशासन इसमें अपना भागीदारी पूर्ण रूप से निभा रही है और क्या प्रशासन सच में सक्रिय है इस मामले का उद्भेदन करने के लिए, इस मामले को जड़ तक जाने के लिए? क्योंकि हमें अभी तक नहीं लगता कि प्रशासन जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस वक्त दोपहर में 3 बजे के आसपास एक्सपोज मीडिया पे एक वीडियो चला जो कल के दृश्य को यहाँ का दिखाया, और उसके बाद फिर 7 बजे एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो आरती यादव के घर का दृश्य और उन कमरों का दृश्य मैंने दिखाया जहाँ पे तोड़फोड़ हुआ था, और बाकी तमाम चीज़ें, उस दरवाजे को दिखाया जिसको तोड़ने की बात मुकेश यादव करते हैं। वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इन सब बातों से परिरूप एक दृश्य ये कि जैसे ही हम लोग वहां पत्रकारिता करने पहुंचे तो एसपी महोदय साहब वहां पे पहुंचते हैं और महज 15 सेकंड में पता नहीं क्या उस घर से वापस लेकर लौटते हैं, और 15 सेकंड के बाद एसपी साहब का इस घर में आना होता है। इस घर में एसपी साहब आरती यादव से बात करते हैं। 2 मिनट में वो क्या बात किए ये तो आरती यादव या एसपी साहब ही जानते होंगे, लेकिन प्रशासन अगर इतना सक्रिय पहले होती, प्रशासन अगर सच में सक्रिय होकर इस मामले को गंभीरता से लेकर छोटू यादव के साथ न्याय करने की कोशिश करेगी तो ये मामला इतना भी अनसुलझा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें कैमरे के माध्यम से, रिपोर्टिंग के माध्यम से और बातों के माध्यम से एक्सपोज मीडिया आप तक पहुंचा चुका है। हम और तमाम मीडिया की बात नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों की बात नहीं करेंगे, हम तमाम स्टेटमेंट की बात नहीं करेंगे, हम उन कॉल रिकॉर्डिंग की बात नहीं करेंगे जो वायरल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि छोटू यादव की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग का मामला था। आरती यादव 2 साल से प्यार करती थी। यह एक अनोखा प्यार का रिश्ता था जिसमें इन लोगों ने एक तस्वीर तक नहीं खिंचवाई थी, इन लोगों का कभी मिलना नहीं हुआ था। दोनों एक ही समाज से थे, यादव समाज से। हम भी यादव समाज से ही हैं। कई लोग इस खबर को जातिवाद से जोड़ देंगे, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पता है कि हम कैसे हैं। और एक्सपोज मीडिया अथक प्रयास करेगा कि इस मामले की गहराई तक जाए और वापस जब ज़रूरत पड़े तो वापस इस दहलीज पे आए। और इस दहलीज पे आज भी 50 की संख्या में भीड़ लगी रहती है। एक बार कैमरा उठाकर दिखा दीजिए कमल भैया कि ये लोग, तमाम लोग जो लोग चाहते हैं कि एक बार छोटू के साथ इंसाफ हो, अपने हाथ को खड़ा करके इस बात की गवाही दे दें कि जिनको लगता है कि छोटू यादव के साथ न्याय होनी चाहिए, उसके साथ अन्याय हुआ है। और ये तमाम लोग रात के 12 बजे हमारे साथ खड़े हैं। कल इनसे भी कुछ गलतियां हुई, कल कुछ गलतियां हमसे भी हुई, लेकिन इन सब से उल्टा एक आखिरी बात यही कि प्रशासन महोदय, जो आप निद्रा में सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, और जो आप वीडियोस वायरल होने के बाद जगने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बढ़िया से मुंह हाथ पे पानी मार लीजिए
और इस मामले को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लापरवाही में, आपके इस अनदेखापन में दो समाज अपने आप में आपस में लड़ भिड़ मरे, कट मरे और आपके पास फिर एक नया एफआईआर तैयार किया जाए, एक नया मामला आपके सामने आए और उस मामले की आड़ में इस आरती और छोटू यादव की प्रेम कहानी हमेशा के लिए लीन होके विलीन होके रह जाए, हमेशा के लिए दब के रह जाए। छोटू के लिए कभी इंसाफ की उम्मीद करने वाले ये लोग किसी और के लिए इंसाफ मांगने लगें, इससे पहले आप छोटू यादव को इंसाफ दे दीजिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं और मैं विकास राज हूँ। कैमरे के पीछे कमल भैया हैं और हमारे साथ छोटू यादव के गांव के तमाम लोग जो छोटू यादव के इस प्रेम प्रसंग मामले में चाहते हैं कि न्याय हो, छोटू के साथ न्याय हो। और रात के 12 बजे भी जब कोई पत्रकार इनके घर पे बैठ के पत्रकारिता कर रहा है तो हाथ उठा के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ, छोटू यादव के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।